सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग जानेंगे घन का बहुत शॉर्ट तरीका से घनमूल निकालना। तो इस घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को घन जानना है। जैसे यहाँ पर 1 का घन हम लोग का 1 होता है और 2 का घन 8 होता है और 3 का घन आपका है 27, 4 का 64, इस तरह से आपको 10 का 1000 होता है। तो हमको 10 तक कम से कम घन को जान लेना है और जानने के बाद घन का इतना आसान तरीका है कि आप उसको 1 मिनट में आप बहुत सारा घन को हल कर सकते हैं, लंबा से लंबा घन को हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है जो घनमूल निकालना है आपको 32,768 है। अब इतना बड़ा है, इसको हम घन देखिए हम सेकेंड में निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि अंतिम 3 अंक को लेना है। अंतिम 3 अंक का देखना है इकाई अंक। इकाई अंक किसका 8 है, तो उसमें देखो कि 8 किस में है। तो आपका 8 जो है आपका ही यहाँ पर है, मतलब ये 2 में है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका क्या हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद जो बच जाता है इसको देखना है। तो हमारा 32 है, तो 32 देखेंगे कि 32 में किसका घन है। तो 32 कहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 64 है। तो 27 64 के बीच में आपको क्या है, 32 है ना। तो इसमें जो टॉप है, जो ऊपर वाला है, इसको लेना है। तो ये आपको 27 है, 27 का क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा ये, अर्थात इसका जो है घनमूल कितना आ गया, 32 आ गया। बहुत आसान है। उसी तरह से हम लोग दूसरा में आ जाते हैं। तो दूसरा में क्या है कि आपको 375 मतलब 3 अंक ले लेना है। तो अंतिम में 5 है, तो 5 वाला का तो खैर 5 ही होता है। इसका ले लेंगे हम, यहाँ इकाई अंक इसका 5 हो गया ना। अंतिम में जो आपको देखिए कि यहाँ कितना बच गया, आपको 857 बच गया। कितना बच गया, 857। अब 857 किसके बीच में आएगा, तो 857 आपका देखिए कि यहाँ 729 और 1000 के बीच में आएगा। इसमें आएगा तो सबसे ऊपर वाला कौन है, कम वाला 729। 729 का आपको जो है से 9 है, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। अर्थात ये पूरे आपको 8,57,375 का घनमूल क्या आ गया, 95 आ गया। उसी तरह से और क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा है कि आपके यहाँ पर है 1,75,616 का घनमूल। तो इसका है सब 3 अंक लेंगे। 3 अंक में देखिए कि इकाई अंक 6 है, तो 6 किसका आता है, 6 जो है आपका 6 का ही आता है। तो ये आपका ऐसा 6 आ गया। अब उसी तरह से फिर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ जो शेष अंक जो बच जाता है 175, 175 किस में है, तो 125 और 216 के बीच में 175 है। तो इसको दोनों के बीच में जब देखते हैं तो कम आपका 125 है। 125 का आपको घनमूल आपका 5 होता है। तो यहाँ पर आपका है से 5 हो जाएगा। तो आपका घनमूल इसका हो गया 56। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका है, तो इसका भी ऐसे हम 3 अंक लेंगे। 3 अंक में इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 9 वाला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 9 वाला जो है आपको 9 ही होता है, इसलिए यहाँ पर आपको 9 लिया जाएगा। अब बच गया 24। तो 24 किस में आ रहा है, 8 और 27 के बीच आ रहा है। 8 और 27 के बीच में सबसे कम कौन है, 8 है। 8 का घनमूल क्या है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अर्थात 24,389 का जो घनमूल होता है आपको 29 होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका 19,683, इसमें आपको 3 अंक लेंगे। 3 अंक में देखिए कि इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। तो 3 वाला को क्या है, आपको 7 है। तो यहाँ पर हम 7 ले लेंगे। अब उसके बाद फिर देखेंगे कि 19 किस में आएगा, तो 19 आपका है से 8 और 27 के बीच में आता है। तो इसका सबसे कम वाला कौन है, 8 है। तो 8 का क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर आपका है से 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 19,883 का जो घनमूल होगा आपका है से 27 हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े घनमूल को आप है से बड़े से बड़े जो घन है उसका है से आप आसानी